सत्य श्री ओम। सतनाम सत्साहेब। सभी सत्संग प्रेमियों को, पुण्य आत्माओं को ब्रह्म शक्ति दास का नमस्कार। हे सत्संग प्रेमियों, हे साध संगत, आज आपके सामने कबीर मूल बीजक का शब्द 8 से विवेचना करेंगे। शब्द 8 कबीर साहिब ने इस शब्द में विभिन्न अवतारों का वर्णन किया है, अवतारवाद का खंडन किया है कि किस प्रकार लोग अवतारवाद का पक्ष लेते हैं, उनकी महिमा गाते हैं, उन्हें ईश्वर मानते हैं, भगवान मानते हैं, जबकि शास्त्रों में जो ईश्वर के गुण वर्णन किए गए हैं, उन गुण के आधार पर उन पर आक्षेप लगता है, उन अवतारों पर आक्षेप लगता है। जब आक्षेप लगता है तो फिर वो ईश्वर कैसे हो सकते हैं, अवतार कैसे हो सकते हैं? हे साध संगत, सबसे पहले ये बात समझनी चाहिए कि अवतारवाद होता क्या है। अवतारवाद का मतलब है कि कहीं से उतरा हुआ, आया हुआ, उतर के आया हुआ अवतार होता है। तो हिंदू धर्म में राम, कृष्ण, कच्छप, मत्स्य, नरसिंह, बारहा आदि, परशुराम, इनको अवतार का रूप दिया हुआ है कि परमात्मा के अंश हैं, भगवान के अंश हैं, ईश्वर के अंश हैं, और कहीं से आकर के, जहाँ कहीं ईश्वर रहता है वहाँ से आकर के इन्होंने जन्म लिया मनुष्य के रूप में और जनता का उद्धार किया। इन्हें लोग ईश्वर के रूप में मानते हैं। तो इन्हीं के बारे में कबीर साहिब अपने मूल बीजक में वर्णन करते हैं, प्रश्न भी करते हैं और खंडन भी करते हैं। प्रश्न भी करते हैं और उत्तर भी देते हैं, समझाते हैं, क्योंकि जो ईश्वर का गुण होता है वो गुण इनमें नहीं है। फिर ये ईश्वर कैसे हो सकते हैं? तो सुनते हैं। संतो आवई जाय सो माया। कबीर साहिब कहते हैं कि हे संतो, जो ये आना और जाना है, जन्मना और मरना है, मनुष्य जन्म लेता है और देह त्याग देता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, ये सब माया है। ईश्वर ना तो कहीं से आता है ना कहीं जाता है। आवे जाए सो माया। कोई कहीं से नहीं आता, कोई कहीं को नहीं जाता, सब यहीं पैदा होते हैं और यहीं मिट जाते हैं। है प्रतिपाल काल नहीं वाके, ना कहू गया न आया। कहते हैं वह ईश्वर तो जो शास्त्रों में गुण है, वर्णन किया गया है, वह ईश्वर तो प्रतिपाल है, मालिक है, सबका मालिक है। काल नहीं वाके, उसका कभी काल नहीं होता, वह नष्ट नहीं होता। ना कहूं गया न आया, वह उसे कहीं आने की और जाने की आवश्यकता क्या है? शास्त्रों में कहा गया है कि वह सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, सर्वव्यापक है। जब वह सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, तो वह कहीं क्यों आएगा और कहीं क्यों जाएगा? वह तो जहां है, जैसा भी है, जिस स्थिति में भी है, बैठा बैठा सब कार्य सिद्ध कर सकता है, सब कार्य कर सकता है, क्योंकि हर जगह है वो। ऐसा वर्णन शास्त्रों में किया गया है। तो इस अवतारवाद को, अवतार होने को
कबीर साहिब पूरे जोर शोर से खंडन करते हैं। कामक सूदन मच्छ कच्छ न होई, शंखा सुर न संघारा। कहते हैं मछली और कछुआ बनने का उनका क्या प्रयोजन हो सकता है, उन्हें क्या जरूरत थी, क्या आवश्यकता थी। जो सर्वत्र है, सर्वशक्तिमान है, सबका स्वामी है, प्रतिपाल है, उसको ये कछुआ और मछली बनने की क्या जरूरत थी। वो तो क्षण में सब कुछ कर सकते थे। लोग कहते हैं कि लीला करने के लिए ऐसा भगवान करते हैं। कबीर साहिब इसका भी खंडन करते हैं कि उनको कोई लीला करने की आवश्यकता नहीं है। वो क्यों विकारी शरीर में उत्पन्न होंगे, यह देह विकारी है, त्रिगुणात्मक है, तो ईश्वर गुणों से परे है, तो वे क्यों गुणों को धारण करेंगे। कबीर साहिब कहते हैं कि ये हमारी समझ से परे है। शंखासुर ने संघारा, उन्होंने कच्छप अवतार धारण, मत्स्य अवतार धारण करके शंखासुर को नहीं मारा। ये सब कल्पना है, माया है, मन की कल्पना रूपी माया है, ऐसा नहीं हुआ। है दयाल द्रोह नहीं वाके, कहूं कौन को मारा। हे साध संगत, वह परमपिता परमात्मा बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। फिर उसके हृदय में किसी के प्रति द्रोह क्यों होगा। उसके हृदय में किसी के प्रति द्रोह है ही नहीं, क्योंकि वो दयालु है, कृपालु है। कहूं कौन को मारा, वह किसी को क्यों मारेगा। भगवान पृथ्वी पर आकर के किसी की हत्या क्यों करेगा, क्यों हिंसा करेगा। वह हिंसक है क्या, अत्याचारी है? नहीं, वह दयालु है। वह पृथ्वी पर आकर किसी की हत्या नहीं करेगा, वह किसी को नहीं मारेगा। क्यों मारेगा? वो करता नहीं बरहा कहाए, धरणी धरो नहीं भारा। कबीर साहिब कहते हैं कि वह कर्ता नहीं हो सकते, वह भगवान नहीं हो सकते, वह परमात्मा नहीं हो सकते, वह परमपिता नहीं हो सकते। जो बरहा का रूप धारण करा, जिसने बरहा का रूप धारण किया और पृथ्वी को गंध में से निकाल करके मुख में रख लिया और लेके आए निकाल करके। पृथ्वी का भार नहीं उठाया उन्होंने, गंदगी में से निकाल करके पृथ्वी को नहीं लाए। जब हिरण्याक्ष पृथ्वी को गंध में ले गए थे, सोच में ले गए थे, तो बराह का रूप धारण करके वो पृथ्वी को निकाल के लाए। तो भगवान को इतनी गंदी योनि को धारण करने की क्या आवश्यकता थी? सूअर की योनि धारण करने की क्या आवश्यकता थी? वो सर्वत्र सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान को ऐसा करने की क्या आवश्यकता थी? ऐसा उन्होंने नहीं किया। ये मन की कल्पना है, कहानियां मनगढ़ंत बना ली गई हैं और लिख दिया गया है। ई सब काम साहिब के नाही, झूठ कहे संसारा। आगे कबीर साहिब कहते हैं कि ये साहिब मतलब ईश्वर, ईश्वर का काम ये नहीं है, ये संसार सब झूठ बोलता है, बिल्कुल झूठ बोलता है। यह ईश्वर का गुण हो ही नहीं सकता। खम बफोर जो बाहर होई, ताही पति जे सब कोई। अब नरसिंह अवतार का वर्णन करते हैं कि खंबे को फाड़ करके जो बाहर निकले और हिरण्याकश्यप की छाती को फाड़ दिया, ऐसा सभी लोग मानते हैं, विश्वास करते हैं इन बातों पर। ऐसा कैसे हो सकता है?
हिरणाकुश नख वो द्रविदारो सो करता नहीं हुई। हिरणाकश्यप को नखों से फाड़ देने वाला, ऐसी हिंसा प्रवृत्ति को जन्म देने वाला, हिंसा करने वाला ईश्वर नहीं हो सकता। वह परमात्मा नहीं हो सकता। सो करता नहीं हुई, वह परमात्मा नहीं हो सकता, वह मालिक नहीं हो सकता, वह ईश्वर नहीं हो सकता। बावन रूप न बलि को जांचे, जो जांचे सो माया। आगे कहते हैं कि 52 रूप रख करके जो बलि की परीक्षा लेते हैं वह भी ईश्वर नहीं है। ये सब मन की कल्पना है, सब माया है। अपनी मन की कल्पना से ही कहानियां लिख करके मनुष्य ने विभिन्न प्रकार के ग्रंथों को तैयार कर लिया है। यह भी माया है, क्योंकि यह भी ईश्वर का गुण नहीं है। 3 पग जमीन मांगी और पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। यह मांगना, जांचना, यह भिक्षावर्ती क्या ईश्वर की गुण से सम्मिलित है? क्या ये उनकी छवि पर, उनके गुण पर, उनके स्वभाव पर आक्षेप नहीं है? ईश्वर तो दयालु है, दाता है, वे भिखारी कैसे होगा? ये सब माया है, मन का मोह है, मन की कल्पना है। बिना विवेक सकल जग भर में, माया जग भर माया। आगे कबीर साहिब कहते हैं कि बिना विवेक के सारा संसार भ्रम में फंसा हुआ है। सारा संसार भ्रम में फंसा हुआ है। माया जग भर माया, और ये मन की मोहमाया कल्पना ही जग को भरमा रही है, भ्रमित कर रही है। परशुराम छतरी नहीं मारे, ईछल माया कीना। अब अगले अवतार जो पुराणों में वर्णित हैं, वर्णन किया गया है, वे हैं परशुराम। तो कहते हैं कि परशुराम ने पृथ्वी से क्षत्रियों का विनाश कर दिया। जो पैदा हुए, जवान हुए, सब मार दिए। अब यह भी विचारणीय बात है कि यदि परशुराम भगवान हैं, अवतार हैं, ईश्वर का अंश हैं, तो इतनी हिंसा क्यों? किस लिए? कोई अपने ही पुत्रों की हिंसा करेगा? सारा जगत, सकल ब्रह्मांड परमात्मा के पुत्र पुत्रियां हैं, उनकी संतानें हैं, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा वर्णन है। तो कोई पिता अपने पुत्रों की, अपनी पुत्रियों की, अपने बच्चों की, अपनी संतान की हिंसा क्यों करेगा, हत्या क्यों करेगा? कदापि नहीं। ईछल माया कीना, यह भी छल है, धोखा है, यह भी मन की कल्पना है, यह भी माया दिखाई देती है। सतगुरु भेद भक्ति नहीं जाने, जीवई मिथ्या दीना। भक्ति का जो सार है, भक्ति का जो रस है, वह सिर्फ और सिर्फ केवल सतगुरु के पास मिल सकता है। सतगुरु निश्चल है, निष्कपट है। उन्हें कोई कपट नहीं, उनके अंदर कोई छल नहीं, उनके अंदर कोई लोभ नहीं, कोई ममता नहीं, कोई बैर राग द्वेष नहीं। भक्ति का सही मार्ग, सही सार, सही रस सतगुरु के पास मिल सकता है। सतगुरु ही जानते हैं, सतगुरु ही जनवा सकते हैं। जीव ही मिथ्या दीना। संसार का जीव मिथ्या ही इन बातों में पड़ा हुआ है। सिरजनहार ने ब्याही सीता, जल पसान नहीं बंधा। कहते हैं यदि श्री राम परमात्मा थे तो ना तो उन्होंने सीता को ब्याया और ना ही जल पर पत्थरों का बांध बांधा, क्योंकि ईश्वर को यह सब करने की आवश्यकता ही नहीं थी। तो पौराणिक लोग कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, मर्यादा को स्थापित करने के लिए उन्होंने ये सब कार्य किए। ईश्वर को
ना धरा पर आने की आवश्यकता है, ना कहीं जाने की आवश्यकता है। वो सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, कुछ भी कर सकता है। ये सब मन का मन मोहा है, मन माया है, मन कल्पना है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वही रघुनाथ एक कई सुमरे, जो सुमरे सो अंधा। मैं कहता हूं यदि रघुनाथ को ईश्वर के रूप में कोई सुमरता है, ईश्वर मान के, महापुरुष मान करके उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करता है तो करें, लेकिन यदि ईश्वर मान करके उनकी पूजा अर्चना उपासना करता है, उनको भगवान मानता है, ऐसा जो सुमरता है वो अंधा है, अज्ञानी है, मूर्ख है। गोपी ग्वाल ने गोकुल आया, करते कंस ने मारा। अब अगले अवतार का वर्णन करते हैं श्री कृष्ण के, कि कहते हैं कि कृष्ण गोपी और ग्वालों का संग लेने के लिए गोकुल नहीं आए और न ही उन्होंने कंस को मारा। क्यों मारेंगे कंस को? क्यों करेंगे हत्या? क्यों करेंगे अत्याचार? पौराणिक काल से पहले जब वैदिक काल था तो वेदों में कहीं अवतारवाद का वर्णन नहीं आता है। यह अवतारवाद आहिस्ता आहिस्ता बौद्ध और जैन धर्म के जन्म के बाद अवतारवाद उत्पन्न हुआ है। जैन और बौद्ध धर्म का उत्तरवाद था। उन्होंने कहा कि महावीर और भगवान बुद्ध प्रत्येक जन्म में शुद्ध होते 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 अपनी इस उच्च स्थिति को प्राप्त हुई है। उत्तरवाद का मतलब है नीचे से ऊपर को चढ़ना, और अवतारवाद का मतलब है ऊपर से नीचे आना। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जो उत्तरवाद है वह कुछ जचता है, वैज्ञानिक है, क्योंकि जितना ज्यादा हम किसी चीज को तपाएंगे उतनी ही वह शुद्ध होती है। सोने को जितना ज्यादा अग्नि में तपाएंगे सोना शुद्ध होता है। हम किसी वस्तु को जितना ज्यादा पानी में प्रक्षालन करेंगे, धोएंगे, साफ करेंगे, वह शुद्ध होती है। इसी प्रकार भगवान महावीर और भगवान बुद्ध अपने 23 जन्मों तक शुद्ध होते 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 24वें जन्म में जाकर के उस स्थिति को प्राप्त हुए और महापुरुष हुए। भगवान महावीर को और भगवान बुद्ध को जैन और बौद्ध ईश्वर नहीं मानते, परमात्मा नहीं मानते। कालांतर में आकर के उनके मंदिर भी बने, पूजा अर्चना भी हुई है, हो रही है, लेकिन प्रारंभ में उन्हें एक साधारण मनुष्य ही मानते थे, जो 23 जन्म बीतने के बाद में अपने 24वें जन्म में इस तरह के शुद्ध होकर के उच्च स्थान पर प्राप्त हुए। लेकिन पुराण के अनुसार तो ईश्वर सीधा ही धरती पर आ जाता है। अब आगे कहते हैं कि है मेहरबान सबहिन को साहिब, ना जीता ना हारा। वह साहिब, वह परमात्मा सभी पे बराबर मेहरबान है। उसके अंदर समता भाव है, समान भाव है। जब समान भाव है, समता भाव है, तो वह किसी को क्यों जीतेगा और किसी को क्यों हराएगा, क्यों किसी से हारेगा? तो यह गुण ईश्वर का नहीं है, यह परमात्मा का नहीं है। वही करता नहीं बोध कहावे, नहीं असुर संहारा। अब अगले अवतार का वर्णन करते हैं कि वह कर्ता, वह परमात्मा, वह ईश्वर, वह भगवान बुद्ध नहीं हो सकता। कहते हैं कि बुद्ध के रूप में
नव अवतार बुद्ध के रूप में धरा पर आए और उन्होंने राक्षसों को वेदों से विमुख किया। राक्षस वेद ना पढ़ पाए, इसलिए भगवान बुद्ध का जन्म हुआ और उन्होंने वेदों से विमुख किया, वेदों की उन्होंने निंदा की, ताकि लोग तो कि वो निशाचर जो थे वो वेदों से विमुख हो जाएं और पथभ्रष्ट हो जाएं और नरक में चले जाएं। भगवान बुद्ध तो बुद्ध हैं, भगवान हैं, लेकिन उनको मानने वाले निशाचर हैं, ऐसा कहा जाता है। तो भगवान बुद्ध भी भगवान ईश्वर का अवतार नहीं है और नहीं असुर संहारा, और ना ही उन्होंने असुरों का संहार किया। ज्ञानहीन करता के भर में माए जग भर माया। ज्ञानहीन अविवेकी लोग ही ऐसे भ्रम में फंसते हैं कि ये सारे अवतार ईश्वर के अवतार हैं, ईश्वर का अंश है, धरा पर आए हैं। जो ज्ञानहीन अविवेकी लोग हैं वे ऐसे ही भ्रम में फंसते हैं। माए जग भर माया, और ये माया, मन की माया, कल्पना जग को भरमाती है। यह मन की कल्पना ही जग को भरमाती है कि संसार में अवतार लिया, ईश्वर आए और अवतार लिया और लोगों का उद्धार किया। वही करता नहीं भय निकलंकी, नहीं कालिंग ही मारा। अब 10 अवतार की कल्पना करते हैं और उस कल्पना का जवाब देते हैं कबीर साहिब कि वह करता वह ईश्वर कलयुग का भी अवतार नहीं होगा और ना ही वो कलिंग देश के राजा को मारेगा। क्या जरूरत पड़ रही है? ईश्वर अत्याचारी नहीं है, ईश्वर हत्यारा नहीं है, ईश्वर हिंसक नहीं है, वह दयालु है, परम शक्तिमान है, वह समतावादी है, एक समान देखता है। वह फिर किसी को क्यों मारेगा? वे जो चाहे सो कर सकता है, एक क्षण में सब कुछ कर सकता है, फिर उसको अवतार लेने की आवश्यकता क्या? कलयुग के बारे में कुछ लोग तो यह कहने लगे कि कल की अवतार हो चुका है पहले, लेकिन जो शास्त्रों का वर्णन है वो यह है कि संभल में विष्णुदत्त शर्मा के यहां कल की अवतार होगा और वह घोड़े पर प्रकट होगा, हाथ में उसके तलवार होगी। लेकिन कल्पना करने वाले, ग्रंथों को लिखने वाले, पुराणों को लिखने वाले ये भविष्यवाणी तय नहीं कर पाए। ये भविष्य का उन्हें ज्ञान नहीं था कि जब कल की अवतार का वर्णन किया जा रहा है उस समय ना तलवार की जरूरत पड़ेगी, ना तीर कमानों की जरूरत पड़ेगी। उस समय बम और परमाणु बम, हवाई जहाज बन गए होंगे। तो कल की अवतार के हाथ में तलवार पकड़ाने का क्या औचित्य है? व्यंग्यात्मक है। बम, गोली, परमाणु बमों के सामने कल की अवतार तलवार से क्या करेंगे? तो पुराण लिखने वालों को इतना ज्ञान नहीं था कि जब तक इतनी तरक्की हो जाएगी कि तलवार की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, तलवार का महत्व ही नहीं रहेगा। तो ये भी सब मिथ्या है, ये भी सब माया है। ई छल बल सब माया कीना, जत सत्य सब टारा। ये सारे छल बल सब माया के द्वारा किए गए हैं, सब माया की कृपा है, सब माया के द्वारा ही जीव भरमाया जा रहा है। ना ईश्वर कहीं से आता है, ना ईश्वर कहीं जाता है। जड़ चेतन और सांसारिक सत्ता का ज्ञान न होने के कारण ही मन की माया ही ने भटका रही है। यह भी भारमक प्रचारी है कि भगवान ने कल की अवतार धारण कर कलिंग देश के राजा को मारेगा।
छल कपट, जबरदस्ती करना, धोखा देना, आचरण भ्रष्ट करना, यह सब किसी मायावी बुद्धिहीन वाले का ही कार्य है, भगवान का नहीं। भगवान ऐसा थोड़ी कर सकते हैं। ईश्वर का यह गुण नहीं है। 10 अवतार ईश्वरी माया, करता के जिन पूजा। ये 10 अवतार सब माया के अधीन है, सब ईश्वरी माया है, कोई कहीं नहीं है, सब मन की कल्पना है, सब मोह माया में फंसे हुए हैं। ये मोह में फंसे हुए लोग, ये माया में फंसे लिए, मन की कल्पना में फंसे हुए लोग, मन की कल्पना के द्वारा इन सब को ईश्वर का रूप बना करके पूजा अर्चना और उपासना करते हैं, भगवान मान करके उनकी पूजा करते हैं। कहे कबीर सुनो हो संतो, उपजय खपे सो दूजा। कबीर साहिब कहते हैं कि संतो सुनो, जो पैदा होता है और मरता है वह ईश्वर हो ही नहीं सकता, वह तो कोई और ही है। ईश्वर तो मरना आता है, ना जाता है, ना मरता है, ना पैदा होता है, वह तो कोई और ही है। पैदा होने वाला और मृत्यु को प्राप्त होने वाला वह तो कुछ और ही है। ये सब माया से बंधा हुआ है। अवतारवाद तो केवल कल्पना मात्र है। अब आगे शब्द 9 में कबीर साहिब कहते हैं कि संतो बोले ते जग मारे, अन बोले ते कैसक बनी है, सबदई कोई न विचारे। संतो बोले ते जग मारे, कहते हैं कि हे संतो, अगर बोलता हूं तो ये जग मारता है, मारने को दौड़ता है, और अन बोले तो कैसे बात बनेगी? बिना बोले तो बात बनेगी नहीं, और बोलता हूं तो ये जग मारता है। लेकिन शब्दई कोई न विचार है, मेरी बात पर कोई ध्यान नहीं देता। मेरी बात पर ध्यान देना चाहिए। अन बोले ते कैसक बनी है, शब्दई कोई न विचारे। पहले जन्म पुत्र का भयऊ, बाप जन्म या पाछे, बाप पूत की एक ही नारी, ई अचरज कोई काछे। अब जैसा उन्होंने कहा है, अगर ऐसा डायरेक्ट समाज में कह दिया जाए तो लोग वास्तव में मारने दौड़ेंगे। कह रहे हैं कि पहले बेटा जन्म हुआ है और बाप बाद में जन्मा है, और बाप और बेटा की दोनों की एक ही नारी है। इसमें अचरज काहे का है? लेकिन इसके पीछे रहस्य उल्टबासी है। कहा कुछ गया है और कहना कुछ चाहते हैं। पहले जन्म पुत्र का भय, बाप जन्म या पाछे। कैसे पहले पुत्र कैसे होता है? पहले पुत्र का जन्म कैसे होगा? जब जीव पैदा होता है, जब प्राणी पैदा होता है, जब मनुष्य पैदा होता है, तो वह पुत्र के रूप में पैदा होता है, पुत्री के रूप में पैदा होता है। पुत्र प्रधान समाज है, पुरुष प्रधान समाज है, इसलिए पुत्र के साथ बताया गया है। लेकिन पुत्र हो या पुत्री, यानी कि या तो पहले पुत्र पैदा होगा या पुत्री पैदा होगी। कन्या है तो पुत्री और पुत्र है तो पुत्र। फिर वो बड़ा होता है और उसमें जब उसकी शादी होती है तो जब वह पिता बनता है, जब उसकी संतान पैदा होती है, जब वह पिता बनता है। इसीलिए कहते हैं कि पहले पुत्र का जन्म होता है और पिता का बाद में जन्म होता है। पिता तो जब जवान होगा, शादी करेगा, उसके संतान होगी, तब वह पिता बनेगा। लेकिन जब प्रारंभ में तो कोई भी मनुष्य पहले पुत्र के रूप में पैदा हुआ। बाप पूत की एक ही नारी, ई अचरज कोई काछे।
इसमें कोई अचंभा नहीं है, क्योंकि पिता की भी और पुत्र की भी, दोनों एक ही नारी से पैदा हुए हैं। पिता भी और पुत्र भी नारी जाति से ही पैदा हुए हैं। जिससे पुत्र पैदा हुआ वह भी नारी थी, जिससे पिता पैदा हुआ वह भी नारी थी। इसमें अचंभे की कोई बात ही नहीं है। और कहीं से पैदा नहीं होता कोई, ना कोई आसमान से आता है ना कोई पाताल से आता है। बाप और पुत्र दोनों ही एक स्त्री जाति से पैदा होते हैं। दुंदुर राजा टीका बैठे विषहर करे रखवासी। कहते हैं कि आज का समय कितना चालाक है कि मेंढक टीका लगा करके राजा बन बैठे हैं और विषधर नाग उनकी चापलूसी कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? दुंदुर मेंढक जो है टर 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 बोलता रहता है, यानी बकवास करने वाले, ज्यादा बोलने वाले, कर्तव्य है नहीं और ज्यादा बोलने वाले, टीका लगा करके भगत जी बन करके बैठ गए हैं। और जो नाग है जो कि मेंढक को खा जाएगा, मेंढक और नाग का बैर है, लेकिन दुनिया में क्या हो रहा है छल कपट कि वह नाग ही उनकी चापलूसी कर रहा है। ऐसे तो राजा बन बैठे हैं और ऐसे विषधर नाग की तरह विषधर उनकी चापलूसी कर रहे हैं। अजीब है। स्वान बापुरा धरनी ढाकनो बिल्ली घर में दासी। बोले कुत्ता अपनी पूंछ से धरती को ढाकने की चेष्टा कर रहा है और बिल्ली घर में दासी हो गई है। कितना अचरज है। जब ऐसी अचरज की बात कबीर साहिब करेंगे तो लोग तो मारने को ही दौड़ेंगे। अब कुत्ता अपनी पूंछ से धरती को कैसे ढक सकता है और बिल्ली घर में दासी कैसे हो सकती है? दोनों ही स्वभाव से अलग हैं और दोनों ही कैसे कार्य कर रहे हैं? अचरज है, अचंबा है। कैसे? कहते कुत्ता अपनी पूंछ से अपने गुप्त अंग को तो ढक नहीं पाता और धरती को कैसे ढांक सकता है? अर्थात जो चरित्रहीन व्यक्ति हैं, जो पतित हैं, ऐसे चरित्रहीन व्यक्ति ही समाज को चरित्रता का उपदेश दे रहे हैं, चरित्रवान बनाने की व्याख्या कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। जो खुद चरित्रहीन हैं वे कुत्ते की समान है, कुत्ते के समान है। जिस प्रकार कुत्ते को अपनी पूंछ से अपना गुप्तांग नहीं ढका जाता, इसी प्रकार चरित्रहीन व्यक्ति अपने चरित्र का निर्माण तो करता नहीं है, अपना चरित्र तो वह ढक नहीं पाता और चरित्रवान बनने की शिक्षा देता है। उसी प्रकार बिल्ली को अगर घर में दासी बना दिया जाए, सेविका बना दिया जाए, तो अचंबा है। क्या आपकी कोई वस्तु, खाद्य पदार्थ बिना झूठा हुए रह सकता है? यानी कि बिल्ली पूरे ही घर को भ्रष्ट कर देगी, लेकिन आज बिल्ली ही दासी बनी हुई है। कार दुकार कार करी आगे, बैल करे पटवारी। बैल को पटवारी बना दिया गया है। जिसका काम नहीं है वह काम उसको सौंप दिया गया है। कहे कबीर सुनो हो संतो, भैंस से न्याव निबेरी।
कबीर साहिब कहते हैं कि हे संतो सुनो, भैंसे को न्यायाधीश बना दिया गया है। भैंसे का अभिप्राय है तामसी प्रकृति का व्यक्ति। जो तामसी प्रकृति का व्यक्ति है वह क्या न्याय कर पाएगा? लेकिन इस संसार में ऐसा ही हो रहा है। तामसी प्रकृति के व्यक्ति को न्यायाधीश बना दिया गया है। अब अगले शब्द 10 में कबीर साहिब हिंदू और मुसलमान दोनों पर कटाक्ष करते हैं। दोनों को ही कहते हैं कि इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। इनके कर्म में ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, अपने आप को प्रकट कुछ करते हैं, और इनके चरित्र और कर्म अलग तरह के हैं। कबीर साहिब मुसलमानों को तुर्क कह के संबोधित करते हैं। तुर्क यानी तुर्किस्तान से आए वो तुर्क। तो कहते हैं संतो रहा दोनों हम दीठा, कि संतो हमने दोनों की राह देख ली है, हमने दोनों को जान लिया है। हिंदू तुर्क हटा नहीं माने, स्वाद सबन को मीठा। हिंदू और तुर्क, हिंदू और मुसलमान दोनों को ही हट देख करके ये नहीं मानते हैं। इनकी जुबान का, जीभ का, सबका स्वाद मीठा है। सब जीभ के रस में डूबे हुए हैं। हिंदू व्रत एकादशी साधे, दूध सिंघारा सेती। कहते हैं कि हिंदू एकादशी का व्रत करता है और खूब दूध और सिंघारा खाता है। अन्न नहीं खाता, गेहूं नहीं खाता, लेकिन दूध सिंघारा खूब खाता पीता है। और व्रत करता है एकादशी का कि मैं आज व्रत है भाई। अन्न को त्यागे मन को हटके, पार न करे सगोती। कहते हैं अन्न को तो त्यागता है लेकिन मन को नहीं हटाता है। दूध सिंघाड़ा खाने में लग रहा है, मन को नहीं हटाता है, अपनी जीभ के स्वाद को नहीं हटाता, नहीं रोकता उसे। पार न करे सगोती। पहले दिन तो दूध सिंघाड़ा खा करके एकादशी व्रत करता है, और अगले दिन जो पारण का समय आता है तो मांस खाता है। कबीर साहब के टाइम में मांसाहार कुछ ज्यादा था, अब इतना नहीं है। तो वो तो अपने समय का वर्णन करते हैं कि पहले दिन एकादशी का व्रत करके दूध सिंघाड़ा खाते पीते हैं, लेकिन मन को नहीं रोकते हैं, और अगले दिन जब पारण करते हैं तो मांस खाते हैं। तुरुक रोजा निमाज गुजारे, बिस्मिल बांग पुकारे, इनको बिहस्त कहां से होवे, जो सांझे मुर्गी मारे। अब तुर्क के लिए कहते हैं, मुसलमानों के लिए कहते हैं कि मुसलमान रोजा और नमाज, रोजा रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, बिस्मिल बांग पुकारे, अजान देते हैं। बिस्मिल को पुकारते हैं, अजान देते हैं। इनको बिहस्त कहां से होगा, इनको स्वर्ग कहां से होएगा, इनको जन्नत कहां से मिलेगी। जो सांझ है मुर्गी मारे, सारा दिन नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, और शाम को हलाल करते हैं, मुर्गी हलाल करते हैं, मुर्गा मारते हैं और खाते हैं, जीव हत्या करते हैं, हिंसा करते हैं। हिंदू की दया मेहर तुर्कन की, दोनों घट से त्यागी। दोनों ने ही, हिंदू ने भी और तुर्क ने भी, हिंदू ने दया और तुर्क ने, मुसलमान ने मेहर। मेहर भी दया ही है, उर्दू का अक्षर है, और दया हिंदी का अक्षर है। दोनों ने दया और मेहर त्याग दी है, घट से निकाल दी है। इनके अंदर दया ही नहीं है।
फिर ये क्यों नमाज पढ़ते हैं, क्यों रोजा करते हैं, क्यों एकादशी व्रत करते हैं, जब इनके अंदर दया ही नहीं है। ई हलाल वही झटका मारे, आग दुनो घर लागी। मुसलमान हलाल का खाते हैं और हिंदू झटका मार के, आग दुनो घर लागी। दोनों ही घर बराबर आग लगी हुई है, एक हलाल का करते हैं और एक झटके का खाते हैं। कोई अंतर नहीं है। हिंद तुरक की एक रहा है, सतगुर सोई लखाई। हिंदू और तुर्क की दोनों की एक ही राह है, सतगुरु सोए लखाई। सतगुरु कोई हो तो इनको लखाए, इनको समझाए, क्योंकि समस्त मानव जाति दया और प्रेम पर आधारित है। समस्त मानव जाति का धर्म है दया और प्रेम। लेकिन जब तुम्हारे अंदर दया और प्रेम ही नहीं है तो तुम बहुत ही पतित इंसान हो, इंसानियत तुम्हारे अंदर नहीं है। जो मानव जाति का सच्चा कल्याण चाहता है वह अपने हृदय में दया और प्रेम धारण करे। और सच्चा सतगुरु दया और प्रेम का ही रास्ता बताता है। सतगुरु सोई लखाई। सतगुरु जो होगा वो दया और प्रेम का ही रास्ता बताएगा। कहे कबीर सुनो हो संतो, राम ने कहूं खुदाई। हे संतो, मैं कहता हूं कि ना कहीं राम है ना कहीं खुदा है, हृदय में ही राम है, हृदय में ही खुदा है। अपने हृदय में खुदा और राम को देखो और जीवों पर दया करो, उनसे प्रेम करो, तभी आपका कल्याण है। तभी आप वास्तविक रूप में मानव जाति का कल्याण कर सकते हो, अपना कल्याण कर सकते हो, अपना उद्धार कर सकते हो और वास्तव में मानव कहलाने के योग्य हो।